प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट था कि सर हमें सजेशन चाहिए। मैं आज की इस वीडियो में माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट के लिए लाइफ साइंस के चैप्टर नंबर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सजेशन लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 41 क्वेश्चंस है जो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा चैप्टर नंबर 1 में। इन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आंसर्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। अगर आप इनको जानना चाहते हैं, इनके पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 41 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। इन 41 क्वेश्चंस को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। वहां जाकर पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आपको ये बता दूँ। देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको यहाँ सजेस्ट किए हैं, इस तरह के सजेशंस बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। फिर मेरे सजेशन में उनसे डिफरेंस क्या है? देखिए, कुछ क्वेश्चंस है जो कॉमन सजेशंस होते हैं। उन कॉमन सजेशंस की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस कॉमन सजेशंस में पढ़ते हैं वो आपको लगभग हर एक सेकंड बुक में मिल जाएगी। तो आप उन क्वेश्चंस को तो देख ही सकते हैं, एक्सेस कर ही सकते हैं। बट माध्यमिक के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका अप्रोच, इवन कि वो क्वेश्चन आपके लिए नून होता है, उनका जो अप्रोच होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को समझ ना पाए। इसीलिए मैं आज के सजेशन में आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनको मे बी आप जानते हो, बट उनका जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा है उस तरह से आप आंसर नहीं जानते हो। इन क्वेश्चन सीरीज को देखिए एंड मे बी आप लोग नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप लोगों के लिए, इवन द टर्म्स आर नोन, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। आज के इस क्वेश्चन में इंग्लिश में क्वेश्चंस अवेलेबल है, बट मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। सॉल्यूशंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 2 पार्ट में इसकी सॉल्यूशन आएगी। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया है कि नर्वस सिस्टम और हार्मोन, या हार्मोन को हिंदी में हार्मोन और नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। आप लोग कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, राइट? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इस कॉमन क्वेश्चन के पीछे एक खासियत ये है कि जब आप इसका आंसर प्रिपेयर करोगे तो याद रखिए, जब आप इनके आंसर्स को प्रिपेयर करोगे तो किसी एक बेसिस पर इनका डिफरेंस रेडी करना है। ये माध्यमिक के प्रीवियस ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है। कॉमन होते हुए भी मैंने इसीलिए इसे इंक्लूड किया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What influences gibberellin hormone exerts on the seeds and internodes of the plant? देखिए, कॉमन क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि जिब्रेलिन का क्या, जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है। लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन जो पूछा है उसको ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन इस तरह से चेंज किया है कि मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि सीड्स और इंटरनोड्स पे जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है। इससे ये स्पेसिफाई हो रहा है कि आपको बस इन्हीं दोनों पर आंसर देना है। अगर आप नहीं दे पाते हैं, यू विल गेट फेल्ड हियर। तो बेसिकली क्वेश्चंस आप लोग याद तो करते हो, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर अप्रोच की, पहलू को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशंस करें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। व्हाट इज इंड्यूस्ड मूवमेंट? प्रेरित मूवमेंट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड मूवमेंट, एक्चुअली मूवमेंट सभी लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड मूवमेंट वर्ड बहुत लोगों के लिए अननोन होगा, नया होगा, तो उन लोगों को मैं कहूंगा अच्छे से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज क्लिनोस्टैट? क्लिनोस्टैट, मैं देखूंगा, मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें क्लिनोस्टैट टर्म ही मेंशन नहीं है पूरे चैप्टर के दौरान। तो क्लिनोस्टैट क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। नहीं पता है तो बिल्कुल हमारे इसके सॉल्यूशन सीरीज के लिए हमें रिक्वेस्ट कीजिए। अगर कमेंट सेक्शन पे आपके रिक्वेस्ट आते हैं कि सर इसके सॉल्यूशंस को भी पब्लिश कीजिए, तो मैं बिल्कुल इन क्वेश्चन का आंसर्स भी आपको पब्लिश करूंगा। साथ ही साथ जिस वेबसाइट के पेज को आप देखने जा रहे हैं, जो अभी मे बी लिंक एक्टिवेटेड नहीं होगा, तो बिल्कुल जैसे ही वो एक्टिवेट होगा वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज पल्विनस? सो पल्विनस को हिंदी में पल्विनस के नाम से ही जाना जाता है। इसका हिंदी नाम किसी बुक में अगर कुछ दिया हुआ है तो आप हम लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उसे भी ऐड कर लूंगा। लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पर इनको इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज पल्विनस, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर एग्जाम में आपको इसके हिंदी वर्ड से ना समझ में आए तो हमेशा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी देखिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ जो कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये है कि एग्जाम में माध्यमिक के एस्पिरेंट्स को जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आती है। एक्चुअली 2 पार्ट्स नहीं, 2 मीडियम्स में आती है।
सपोज आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश बंगाली होगा, अगर आप बंगाली मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बंगाली इंग्लिश होगा। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे आपको बायलैंग्वेज क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन पेपर हिंदी में है और आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो उस रेस्पेक्टिव क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा समझने में कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा टर्म है। क्योंकि हिंदी में एक ही शब्द के अलग अलग टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जनरली एक ही सिंगल टर्म यूज होता है, उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होता है, और अगर वो यूज होता भी है तो वो काफी पॉपुलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वाई डज स्टेम मूव टुवर्ड्स सनलाइट? हम लोगों ने ये क्वेश्चन सुना तो है, बहुत बार सुना है कि जब स्टेम सनलाइट की तरफ बढ़ता है तो इसमें एक मूवमेंट है या कौन सा मूवमेंट है। बट मैंने यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि इस तरह का मूवमेंट क्यों होता है, आप मुझे बताएं। देखें, क्वेश्चन में बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल इसके आंसर सेक्शन में इसके आंसर्स को भी डिस्कस किया जाएगा, इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आ गए हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हाई डू लीव्स ऑफ इंडियन टेलीग्राफ प्लांट वाइब्रेट? क्या आपको पता है कि इंडियन टेलीग्राफ, जिसे हम लोग हिंदी में साल पर्णी कहते हैं और इंग्लिश में छुई मुई का इंग्लिश में इंडियन टेलीग्राफ कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास छुई मुई का पौधा यानी प्लाज्मोडियम भी है। ये जो सारी चीजें हैं इनकी पत्तियां वाइब्रेट करती हैं। तो इनकी पत्तियां वाइब्रेट क्यों करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मैंने इंडियन टेलीग्राफ ऐड किया, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, आंसर्स के बीच में मैं उन वर्ड्स को ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वाई ट्यूमर और नॉट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स आफ्टर हीलिंग ऑफ द वुंड? जब किसी एक प्लांट को किसी एक जगह पर घाव मिलती है तो जब वो उस घाव को रिकवर करता है तो वहां पर कुछ ट्यूमर जैसा फॉर्म हो जाता है, कुछ नॉट जैसा फॉर्म हो जाता है, मतलब कुछ उभरा हुआ रहता है। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू यूजेस ऑफ सिंथेटिक आर्टिफिशियल हार्मोन इन एग्रीकल्चर? अब देखिए ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल हार्मोन का क्या यूज है, लेकिन यहां मैंने स्पेसिफाई कर दिया है एग्रीकल्चर में। इसे बताने के पीछे वजह क्या है, इसके पीछे की वजह जो है वो कुछ इस तरह से है कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया कि एग्रीकल्चर में, इसी तरह से आपको डिफरेंट फील्ड्स में बोल दिया जाएगा। तो जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो याद रखिए किस फील्ड में आप उसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये याद रखना जरूरी है। अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता और आपको अगर पूछा जाता कि इंडस्ट्री में किस तरह से एप्लीकेबल है तो आपको वो बताना पड़ता, राइट। तो इस तरह से आप हम लोग क्वेश्चंस को हमेशा डिफरेंट अप्रोचेस से ध्यान में रखेंगे। आगे से जब भी आप स्टडी करेंगे इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राइट द नेम ऑफ इमेजिनरी प्लांट हार्मोन। इमेजिनरी प्लांट हार्मोन का नाम लिखे, मतलब कुछ प्लांट हार्मोन है जो इमेजिनरी है, ठीक है, काल्पनिक, तो वो कौन से हैं उनका नाम लिखना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कहीं तो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज इसे प्रिपेयर करें, ये माध्यमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक कॉमन क्वेश्चन है, बट स्टिल आई थिंक कि इसका आंसर्स बहुत कम लोग प्रिपेयर करते हैं, इसलिए मैं ये बता दूं। व्हाई हार्मोन इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर? हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर यानी कि रासायनिक दूत क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानते तो इसे प्रिपेयर जरूर कर ले, इसलिए मैंने इसे यहाँ ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन इज रिलेटेड टू डायबिटीज मेलिटस, फ्रॉम वेयर दैट हार्मोन इज सेक्रेटेड? सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलिटस किस ओके उससे रिलेटेड हार्मोन कौन सा है, और क्वेश्चन पूछा गया ये हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है। देखिए डायबिटीज के बारे में बहुत लोग सुनते हैं, डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, इंसिपिडस और मेलिटस, वो भी जानते हैं, लेकिन क्या होता है स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा है उस तरह से बहुत कम लोग बच्चे प्रिपेयर करते हैं कि डायबिटीज मेलिटस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और वो कहाँ से सेक्रेट होता है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। इसी तरह से आप डायबिटीज इंसिपिडस के लिए भी प्रिपेयर करें। यहाँ सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं उनके अप्रोचेस को भी समझा रहा हूँ, तो अच्छे से इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। राइट टू रोल्स ऑफ जीटीएच। जीटीएच का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, आई होप आपको पता होगा। इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है कि ऐसे दो रोल लिखिए जीटीएच का जो ह्यूमन बॉडी में के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में यानी कि जनन अंगों में इनका रोल है, इनकी भूमिका है। तो जीटीएच का क्या रोल है इन पर, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 एक कॉमन क्वेश्चन है, बट आई थिंक बच्चे इसका आंसर प्रिपेयर नहीं करते हैं। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है? डायबिटीज के दो टाइप है, उनके बारे में नाम तो जानते हैं, लेकिन वो डायबिटीज क्या है इस वर्ड को प्रिपेयर नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसे ऐड किया क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं उन ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हार्मोन का स्रावित करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। व्हाट आर अल्फा एंड बीटा सेल्स?
अल्फा और बीटा सेल से आप क्या समझते हैं ये बताइए। अब आइलेट्स ऑफ लैग्रैंजेस में ये सेल्स होते हैं और इनके बारे में आई होप कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, नहीं है तो मैंने आपको एक सजेशन दे दिया, मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये आइलेट्स ऑफ लैग्रैंजेस में मिलेंगे। प्लीज जाके वहाँ सर्च कीजिए और इसका आंसर प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। व्हाट इज एक्रोमेगाली? सो एक्रोमेगाली क्या है, आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस में पड़ता है, लेकिन शायद बच्चे इसे एज अ डिजीज ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसे सजेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एक्सोप्लाथेलमिया? ठीक है, एक्सोप्लाथेलमिया क्या है इसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आपको लेकर चलना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 से डिफरेंट तो है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट होना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर बैठते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में शायद ही नहीं पूछे जाते, और इससे रिलेटेड बाकी इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस ग्लैंड से रिलेटेड कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को यानी पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस के नाम से क्यों पुकारा जाता है? ठीक है, हाइपोफाइसिस के नाम से क्यों पुकारा जाता है? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अगर क्वेश्चन नंबर आंसर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ लेके चलूंगा। मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस बोले हैं, यानी कि हम लोग 50% क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन का स्रोत क्या है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एन इमरजेंसी हार्मोन? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन एक कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहने का रीजन आप लोगों ने जरूर प्रिपेयर किया होगा, अच्छे से देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ लेके चला जाऊंगा। राइट द नेम ऑफ टू ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ। ऐसे ग्लैंड का नाम बताइए जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। आपको पता होगा कि मिक्स्ड ग्लैंड्स वो होते हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि ऐसे ग्लैंड का एग्जाम्पल दो। तो मैं सिंपली इस क्वेश्चन को अगर पूछता तो बुक में या डिफरेंट जगहों पर सिंपल तरीके से पूछने का ये होता है कि एग्जाम्पल दीजिए मिक्स्ड ग्लैंड का, लेकिन मैंने इसे घुमा के पूछा है किस तरह से कि एक ऐसे ग्लैंड का एग्जांपल दीजिए जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मैं लेके चलूंगा। व्हाट इज सिनेप्स? तो सिनेप्स क्या है मुझे बताइए। आप लोगों को न्यूरॉन से रिलेटेड ये आंसर पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो प्लीज इसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा? तो मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन के पार्ट्स में से एक पार्ट है, इसका क्या फंक्शन है ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर करें। आई गेस कि आप लोगों ने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का नाम पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में आपने उसके फंक्शंस को नहीं प्रिपेयर किया होगा। नहीं किया है तो प्लीज कर लें। क्वेश्चन नंबर 25, राइट टू सिमिलरिटीज एंड टू डिसिमिलरिटीज बिटवीन हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम। देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग में भी पूछा था, लेकिन वहां मैंने बोला था कि डिफरेंस बताएं। यहां देखिए मैंने सेम क्वेश्चन को पूछा है और मैंने बोल रहा है कि मैं कह रहा हूं कि आप कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करो? दो सिमिलरिटी बताओ और दो डिसिमिलरिटी बताओ, उन्हीं चीजों के बीच में हार्मोन और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन एंड वन कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क सभी लोग पढ़ते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, और रिफ्लेक्स एक्शन के दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो डिफरेंट टाइप है उनका एग्जांपल देख रहे हैं मैं किस तरह से कंटेंट के अंदर से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का सोर्स भी आपको बताने वाला हूं, तो अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको वो भी पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को आप कहां से देख सकते हैं, उनके आंसर्स कहां से पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाट इज न्यूरो हार्मोन? तो न्यूरो हार्मोन क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक कॉमन क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाट इज मोनरे? आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंटेड है कि व्हाट इज फॉर्म्ड ऑफ मोनरे, ये होना चाहिए व्हाट इज मोनरे। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन पे पड़ता है, और इसके क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते वक्त भी आपको काफी अपने बुक की तलाशी की लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। राइट द नेम ऑफ 3 लेयर्स ऑफ आईबॉल। आईबॉल के बारे में आप लोग जानते हैं, आईबॉल का स्ट्रक्चर भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो 3 लेयर्स है उनका आंसर देना है कि उन तीनों लेयर्स का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रेडॉप्सिन? तो रेडॉप्सिन क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 इन्हीं से रिलेटेड है, यहाँ पर आइडॉप्सिन के बारे में पूछा गया कि आइडॉप्सिन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 आई गेस कि आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस काफी इंटरनल है, जहां पर आपको चैप्टर के कंटेंट को बहुत बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज मेयोबिन ग्लैंड? ठीक है, तो मेयोबिन ग्लैंड क्या है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कंजक्टिविटा? ओके, तो कंजक्टिविटा क्या है आपको ये बताना है। इन सारे टर्म्स का हिंदी भी अवेलेबल होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इन सारे टर्म्स को हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इन्हें इंग्लिश में जानें और इन इंग्लिश वर्ड्स को ही अपने पास अच्छे से प्रिपेयर करें।
आपको जैसा मैंने पहले बताया, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको हिंदी वर्ड देख के नहीं समझ आ रहा है, आपको इंग्लिश वाले वर्ड को पढ़ना है, देखना है ये सेम वर्ड है, तो आपको आंसर लिख देना है। इसीलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोलिथ। तो ऑटोलिथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोलिथ क्या है। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंटरनल है, बहुत बारीकी से पढ़िएगा, बिल्कुल इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ लेके चलूंगा। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की इन दोनों टाइप्स यानी सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन किताब को फॉलो करने पे आपको दिखेगा कि इसका एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इनके डिफरेंट सब पार्ट्स क्या है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन उसी को टारगेट करते हुए पूछा है कि इनके सब पार्ट्स क्या है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के प्रिपेयर करें। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट आर द रॉड्स एंड कॉन सेल्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। आई के अंदर में रॉड्स और कॉन सेल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या फंक्शन करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्या है ये भी पूछा गया है, तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को अगर इसके आंसर नहीं पता है यानी कि आपने आई को बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, आपको आई के बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। 37, हाउ डज रिफ्लेक्स एक्शन हेल्प इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन जो है ह्यूमन बॉडी के लिए काफी नेसेसरी एक्टिविटी है, तो ये किस तरह से ह्यूमन बॉडीज को हेल्प करती है, दो आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं एग्जाम्पल्स कंसिडर करके। तो दो एग्जाम्पल्स आप दीजिए, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ लेके चलेंगे। स्टेट द लोकेशन ऑफ मेनिंजेस एंड सीएसएफ। ब्रेन के ये दो पार्ट मेनिंजेस और सीएसएफ यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्या आपको सीएसएफ को फुल फॉर्म पता था? अगर पता है तो स्पेलिंग के साथ कमेंट करें हमें कि इन दोनों का लोकेशन कहाँ है ब्रेन में। देखिए इन दोनों का नाम बच्चे जानते हैं, ये क्या काम करते हैं ये भी बच्चे जानते हैं, लेकिन इनके लोकेशन के बारे में ठीक से प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये सजेस्ट करने के पीछे ये वजह नहीं है कि यहाँ पर आपको बस इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है, इसी तरह से ब्रेन की जो डिफरेंट पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस हो, थैलेमस हो, सभी के बारे में इसी तरह से आपको बिल्कुल उसका लोकेशन भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ये मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ूंगा। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्डल फिन्स इन द फिश ऑफ लोकोमोशन। ओके, ऑफ लोकोमोशन इन फिश। ओके, तो जब फिश अपनी लोकोमोशन करती है, जब मछलियों को तैरना है, इसमें कॉर्डल फिन्स का क्या काम है? आई थिंक कॉर्डल फिन्स को हिंदी में पूछ पखना या ऐसा कुछ कहते हैं, प्लीज इसे देख लीजिएगा और उसे तैयार कीजिएगा, ठीक है, कि कॉर्डल फिन्स का क्या फंक्शन है। मैं आप लोगों को अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस की तरफ लेके जाना चाहूंगा। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को आप आंसर दीजिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस में आता है, अगर नहीं प्रिपेयर किया है तो जरूर इसे प्रिपेयर करें। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा होने वाला है व्हाट इज पेल्विस जॉइंट। तो पेल्विस जॉइंट से आप क्या समझते हैं, आपको इसका आंसर देना है। बेसिकली ये वो सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जिन्हें मैं सजेस्ट करता हूं चैप्टर नंबर 1 में एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए और इनका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पर आप इसको पीडीएफ लिंक में आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। क्वेश्चन विद आंसर फॉर हिंदी मीडियम, फॉर इंग्लिश मीडियम, में दोनों के लिए तैयारी कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं दोनों के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कमेंट सेक्शन में है वो एक्टिव नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लें, लिंक जल्दी एक्टिव होगा, उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट सजेशंस देखे। अब मैं आपको बता दूं कि इनके सोर्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्मल सजेशन हमेशा एक टाई अप के साथ रहता है हमारे साथ रमदान ट्यूटोरियल में। तो हम लोगों ने इस बार निर्मल सजेशन से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो यहाँ कलेक्टेड है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको निर्मल के सजेशन में मिल जाएंगे, ज़्यादातर नहीं बल्कि मैक्सिमम ही सभी के सभी मिलने वाले हैं। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है फिर हमारे सजेशन में? तो हमारे सजेशन में ये डिफरेंस है कि टोटल वहाँ पर 117 क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैंने यहाँ पर आपको बस केवल 41 क्वेश्चंस दिया है, यानी सजेशन से भी मैंने सजेशन निकाला है। ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चंस कॉमन है जिनको सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो तो वो कर ही रहे हैं, आप भी उन्हें करेंगे, लेकिन उनके अलावा ये वो क्वेश्चंस है जिन पर आपको बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग में है वो भी हमसे डिमांड करते हैं कि सर हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, बट क्या इनमें से भी कोई क्वेश्चंस है जिन पर ज़्यादा नज़र रखनी जरूरी है, जिनका अप्रोच थोड़ा क्रिटिकल है, या फिर जिनके क्वेश्चंस का वे ऑफ क्वेश्चनिंग बोर्ड के साथ मैच करता है तो इनके आने के चांसेस है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि कॉमन क्वेश्चंस जो है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, साथ ही साथ इन मेथड्स को भी समझें जहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये भी समझ आएगा कि बोर्ड के टीचर्स का क्वेश्चन सेट करने का माइंड सेट कैसा होता है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। आई गेस इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल कंटेंट बना पाया। इसका सॉल्यूशन सीरीज भी बनेगा और सॉल्यूशन सीरीज बिल्कुल आपको
पिन करके दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको सॉल्यूशन सीरीज चाहिए इस वीडियो की तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। आपके कमेंट के बेसिस पर ही इसकी सॉल्यूशन सीरीज बनाई जाएगी। सॉल्यूशंस 2 पार्ट में आएंगे, पार्ट 1 में 1 to 20 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में 21 to 41 नंबर क्वेश्चन तक है। आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही आप लोगों के लिए करने वाला हूं। अगर ये वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।